भगवत गीता के पन्नों में एक ऐसा क्षण आता है जब कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर जैसे सब कुछ थम सा जाता है। हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए, लाखों योद्धा, दो विशाल सेनाएं आमने सामने गरज रही हैं। शंखनाद की गूंज अभी ताजा है। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और तब ही ठीक उस गहमा गहमी के बीचों बीच एक दिव्य रथ आके रुकता है। ये कोई मामूली ठहराव नहीं था। सही कहा, ये महज एक विराम नहीं था। आज हम इसी ऐतिहासिक और गहरे अर्थों वाले ठहराव की थोड़ी पड़ताल करेंगे। हाँ, ये क्षण सचमुच में असाधारण है। ये भगवत गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में आता है, जहां संजय नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं। अच्छा। ये पल एक तरफ भीषण बाहरी संघर्ष और दूसरी तरफ एक गहरे आंतरिक ज्ञान का, आप कह सकते हैं, संगम बिंदु है। एक ऐसा मोड़ जहां से पूरी कथा एक अलग ही दिशा ले लेती है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी एक श्लोक और उसके आसपास के प्रसंग पर गहराई से नजर डालती है और ये कहती है कि ये क्षण शायद इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ठहराव है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद यही समझना है कि युद्धभूमि के बिल्कुल केंद्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ इस तरह क्यों खड़ा किया। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक भौतिक क्रिया थी या इसके पीछे कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक, कोई आध्यात्मिक संदेश छिपा है? और सबसे जरूरी, ये घटना हमारे अपने जीवन के मुश्किल फैसलों के बारे में, हमारी दुविधाओं के बारे में हमें क्या सिखा सकती है? बिल्कुल। चलिए पहले उस दृश्य को थोड़ा और जीवंत करते हैं ना। जरूर। सोचिए उस मैदान के बारे में। कुरुक्षेत्र का वो विशाल समर क्षेत्र। एक तरफ कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महारथी, और दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, भीम अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा। हवा में शस्त्रों की झंकार, घोड़ों की हिनहनाहट, हाथियों की चिंगाड़, योद्धाओं का सिंहनाद, माहौल में तनाव ऐसा कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। एकदम। लेकिन तभी पांडव सेना के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन, जिनका गांडीव देवताओं को भी डराता था, वो अचानक विचलित हुए उठते हैं। हाँ, उनका मन कांप उठता है। वो सामने खड़ी सेना में देखते हैं, अरे ये तो मेरे अपने दादा हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी। बिल्कुल। और उनका हृदय करुणा और मोह से भर जाता है। युद्ध क्यों करे? इसी पर सवाल उठने लगते हैं उनके मन में। मैं कैसे अपने ही पूज्य लोगों पर बाण चलाऊं? इस खून खराबे से मिलेगा क्या? ये सवाल उन्हें अंदर तक हिला देते हैं। हाँ, शरीर कांपने लगता है, गांडीव जैसे हाथ से छूटने लगता है। वो एक गहरे नैतिक और भावनात्मक संकट में फंस जाते हैं। सही कहा। एक तरफ क्षत्रिय धर्म है जो युद्ध के लिए पुकार रहा है, दूसरी तरफ मानवीय भावनाएं, पारिवारिक मोह, वो उन्हें पीछे खींच रहे हैं। इसी चरम उधेड़बुन में अर्जुन अपने सारथी से, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, एक अनोखा अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। ये बात ध्यान देने वाली है। वो ये नहीं कहते कि मुझे किनारे ले चलो या पीछे हटा लो। नहीं, वो कहते हैं ठीक बीच में ले चलो। क्यों? स्रोत बताते हैं कि वो देखना चाहते थे कि इस धर्म युद्ध में आखिर कौन कौन उनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं। वो अपनी आंखों से उस कठोर सच्चाई का सामना करना चाहते थे जिससे उनका मन इतना परेशान हो रहा था। मतलब एक तरह से अपनी चुनौती को, अपनी दुविधा को सीधे आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते थे। हाँ, ये सिर्फ योद्धा गिनने का अनुरोध नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अर्जुन असल में अपनी दुविधा के स्रोत को, अपने मोह के केंद्र को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। वो लोग जिनसे उन्हें प्यार था, जिनसे सीखा था, वो अब दुश्मन बनकर सामने थे। ये उनके अंदर के संघर्ष का बाहरी प्रतिबिंब था जिसे वो समझना चाहते थे। बिल्कुल। और यहीं पर आता है वो महत्वपूर्ण श्लोक 1.24, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में खास तौर पर है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। क्या है वो श्लोक? संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् 1:24। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। संजय उवाच यानी संजय ने कहा। हाँ, एवमुक्तो हृषीकेशो, इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश ने। ऋषिकेश कृष्ण का एक नाम है, मतलब इंद्रियों के स्वामी। ये नाम यहाँ जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कृष्ण स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। अच्छा। वो बाहरी हालात और अंदरूनी भावनाओं दोनों के स्वामी हैं। गुडाकेशेन, गुडाकेश द्वारा।
गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है जिसने नींद और अज्ञान पर विजय पाली हो। हालांकि इस पल अर्जुन मोह में है, पर उनका ये नाम उनकी क्षमता दिखाता है। भारत, हे भरतवंशी यानी धृतराष्ट्र। संजय उन्हें संबोधित कर रहे हैं, सैन्यों उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। ठीक बीच में। हाँ। स्थापयित्वा रथोत्तमम, उस उत्तम रथ को खड़ा करके। तो इसका सरल अर्थ हुआ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन के ऐसा कहने पर इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब यहाँ कृष्ण की प्रतिक्रिया, वो क्या करते हैं? आपने कहा वो ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी। हाँ, तो कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी, लेकिन अपनी दिव्यता और गहरी समझ के साथ। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण ने रथ को कहीं भी यूं ही नहीं रोक दिया। नहीं, कहाँ रोका फिर? उन्होंने उसे ठीक उस बिंदु पर, उस नो मैन्स लैंड में खड़ा किया, जहां से अर्जुन को भीष्म, द्रोण और बाकी सभी प्रमुख कौरव योद्धा सबसे साफ दिख सकें। अच्छा, ऐसी जगह जहां से सब कुछ स्पष्ट हो। हाँ, जहां से दोनों सेनाओं की व्यू रचना, उनकी ताकत, उनके चेहरे, सब कुछ साफ नजर आए। ये कोई सुरक्षित कोना नहीं था, ये संघर्ष का, टकराव का बिल्कुल केंद्र था। तो ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था, ये एक सोचा समझा कदम था कृष्ण का। बिल्कुल। श्रोता इसे सत्य का क्षण या मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहते हैं। ऐसा क्यों? इसमें इतना गहरा क्या है कि इसे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ठहराव कहा जा रहा है? निश्चित रूप से कृष्ण का ये काम महज एक सारथी का अपने योद्धा की आज्ञा मानना नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कदम था। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन मोह और भ्रम में फंसे हैं, और इस भ्रम से निकलने का रास्ता पलायन या अनदेखी करना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। सामना करना। हाँ, इसलिए कृष्ण जानबूझकर अर्जुन को उसकी दुविधा के केंद्र में, उसकी उलझन के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। वो अर्जुन को युद्ध की कठोर, नग्न सच्चाई का, उसके परिणामों की भयावहता का और उसके अपने कर्तव्य की पुकार का सीधे सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, कोई बहाना नहीं, कोई पर्दा नहीं। जहां समस्या सबसे बड़ी और साफ दिख रही थी, वहीं लाके खड़ा कर दिया। हाँ, ये तो काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति बना दी कृष्ण ने अर्जुन के लिए। चुनौतीपूर्ण तो थी, लेकिन जरूरी भी थी। कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को डराना नहीं था, बल्कि जगाना था। जगाना। हाँ, वो चाहते थे कि अर्जुन अपनी स्थिति को पूरी स्पष्टता से देखें। एक तरफ प्रियजनों का मोह, दूसरी तरफ एक क्षत्रिय के रूप में उनका धर्म, उनका कर्तव्य। वो चाहते थे कि अर्जुन समझें कि उन्हें चुनना क्या है और उसके नतीजे क्या होंगे, ताकि वो किसी भ्रम या भावुकता में बहकर फैसला ना लें। बिल्कुल। उस केंद्रीय बिंदु से, जहां दोनों विरोधी पक्ष समान दूरी पर और समान स्पष्टता से दिखते हैं, वहीं से असली आत्मविश्वास और सही निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। किनारे खड़े होकर देखने से या किसी एक तरफ ज्यादा झुके होने से हमारा नजरिया अक्सर पक्षपाती हो जाता है ना? हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि केंद्र में खड़े होने से एक संतुलित, एक ऑब्जेक्टिव नजरिया मिलता है। किनारे से देखने पर शायद हम एक पक्ष को ज्यादा बड़ा या ज्यादा सही मान लें। सही बात है। लेकिन बीच में खड़े होकर दोनों की असलियत सामने आती है। बिल्कुल। जब आप संघर्ष के ठीक बीच में होते हैं, तो आप भावनाओं के उबाल से थोड़ा हट के स्थिति की नग्न सच्चाई को देख पाते हैं। आपको दोनों पक्षों की ताकत, उनकी कमजोरियां, उनके इरादे और संभावित नतीजे ज्यादा साफ नजर आते हैं। ये वो बिंदु है जहां से भ्रम छटना शुरू होता है और स्पष्टता आती है। कृष्ण ने अर्जुन को इसी बिंदु पर लाके खड़ा किया। ये तो हुई युद्ध भूमि और अर्जुन के मानसिक संघर्ष की बात, लेकिन ये घटना तो हजारों साल पहले की है। हमारे स्रोत इसे हमारे आज के जीवन से कैसे जोड़ते हैं? उन्होंने एक करियर के चुनाव का उदाहरण दिया है जो मुझे लगता है कई लोगों को प्रासंगिक लगेगा। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है और इस श्लोक की प्रासंगिकता को आज भी दिखाता है। कल्पना कीजिए, आप अपने करियर के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक रास्ता है आपकी मौजूदा नौकरी का स्थिर, सुरक्षित, जाना पहचाना, आराम है, तयशुदा आमदनी है, शायद समाज में इज्जत भी है। ये एक सेना की तरह है, परिचित और सुरक्षित। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक नया अवसर है, शायद अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने का या किसी बिल्कुल नए फील्ड में जाने का। इसमें अनिश्चितता है, जोखिम है, लेकिन साथ ही जबरदस्त विकास और आत्मसंतुष्टि की संभावना भी है। ये दूसरी सेना है, अपरिचित, चुनौतीपूर्ण पर आकर्षक। सही।
और हम अक्सर इन दो रास्तों के बीच खड़े होकर अर्जुन जैसी ही हालत में पहुंच जाते हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ सुरक्षा का मोह, दूसरी तरफ आगे बढ़ने की इच्छा। डर लगता है कहीं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। शक होता है, क्या ये वाकई सही फैसला है? ये सारे सवाल, ये डर, ये अनिश्चितता, यही हमारा व्यक्तिगत कुरुक्षेत्र बन जाता है। हमारा मन ही वो युद्ध भूमि बन जाता है। हाँ, जहाँ ये दो सेनाएं, सुरक्षा की इच्छा और विकास की आकांक्षा, आपस में टकराती हैं। और इस स्थिति में स्रोत बताते हैं कि कृष्ण की भूमिका की तुलना एक अच्छे गाइड, एक सच्चे दोस्त या हमारी अपनी अंदर की आवाज से की जा सकती है। वो हमें सीधे सीधे ये नहीं बताते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं? और हमें हमारी उस उलझन के, उस कुरुक्षेत्र के ठीक बीच में खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं, रुको, भागो मत, दोनों रास्तों को ध्यान से देखो। अच्छा। इस सुरक्षित रास्ते के असली फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या ये सच में तुम्हें खुशी देगा या सिर्फ आराम? और इस नए जोखिम भरे रास्ते की चुनौतियां क्या हैं और इसकी सफलता के मायने क्या होंगे? मतलब अपनी सच्चाई का, अपने डर का, अपनी महत्वाकांक्षा का सामना करो। हाँ, वो हमें स्थिति की पूरी तस्वीर देखने में मदद करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। तो मतलब ये हुआ कि जीवन के जरूरी फैसले लेने से पहले हमें उस फैसले से जुड़ी सभी संभावनाओं, डर और उम्मीदों के केंद्र में खुद को रखना होगा, उसे पूरी तरह स्वीकारना होगा। बिल्कुल, जैसे अर्जुन को रथ के बीच में खड़े होकर ही अपनी स्थिति का, अपने कर्तव्य का और अपने मोह का असली एहसास हुआ। किनारे खड़े होकर टालमटोल करने से या सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान देने से स्पष्टता नहीं आएगी। यही इस श्लोक की सबसे बड़ी और व्यवहारिक सीख है। जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, जीवन में स्पष्टता और सही दिशा पाने के लिए हमें पहले अपनी उलझन, अपने डर, अपनी अनिश्चितता के केंद्र में खड़े होने का साहस जुटाना होगा और उसका सामना करना होगा। हाँ, आंखें मूंद लेने से या समस्या से दूर भागने से वो हल नहीं होती, बल्कि और उलझ जाती है। ये हिम्मत जुटाना कि हाँ, मैं इस दुविधा में हूं और मैं इसे पूरी तरह समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी, यही पहला कदम है। और ये सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं है ना, ये रिश्तों के फैसलों पर, नैतिक दुविधाओं पर, जीवन के किसी भी बड़े चुनाव पर लागू होता है। निश्चित रूप से, जब तक हम टकराव के केंद्र में खड़े होकर दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से नहीं देखते, तब तक हम एक सच्चा और आत्मजागरूक फैसला नहीं ले सकते। उस केंद्रीय दृष्टिकोण से ही हम आगे का रास्ता सही मायने में समझ सकते हैं। भागने से या अनदेखा करने से न केवल समाधान नहीं मिलता, बल्कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी अनसुना कर देते हैं। जब आप संघर्ष के केंद्र में होते हैं, तभी आप अपनी प्राथमिकताओं को, अपने मूल्यों को और अपनी असली इच्छाओं को पहचान पाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो भगवत गीता का ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की बड़ी चुनौतियों और कठिन फैसलों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका डर कर किनारे हटना नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ उनके केंद्र में खड़े होकर सच्चाई को स्वीकार करना है। वहीं से स्पष्टता का रास्ता खुलता है। और यहाँ एक और गहरा पहलू है जो इस क्षण को और भी महत्वपूर्ण बना देता है, जिसका संकेत स्रोत के आखिरी हिस्से में मिलता है। अच्छा, वो क्या है? ये क्षण, ये ठहराव, ये दोनों सेनाओं के बीच रथ का खड़ा होना, ये सिर्फ अर्जुन के आत्मनिरीक्षण का बिंदु नहीं था। यही वो चिंगारी थी, यही वो क्या कहते हैं, कैटलिस्ट था। हाँ। जिसने भगवत गीता के उस महान, उस कालातीत ज्ञान को प्रज्वलित किया जो इसके तुरंत बाद कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक नाटकीय मोड़ या अर्जुन की दुविधा का चरम बिंदु ही नहीं था, बल्कि ये उस पूरे दिव्य उपदेश की एक तरह से प्रस्तावना थी, उसका आधार था। हाँ, आप इसे बिल्कुल इस तरह देख सकते हैं। ये ठहराव, ये टकराव का केंद्र वास्तव में अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी प्रतीकात्मक रूप से जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं, कर्तव्य, धर्म, कर्म, मृत्यु, आत्मा, इन सब को समझने और हल करने के लिए कृष्ण के गहन उपदेशों का शुरुआती बिंदु बनता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ समस्या के बीच में खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अर्जुन को उस मानसिक और भावनात्मक स्थिति में लाकर खड़ा किया जहां वो समाधान सुनने, समझने और उसे अपनाने के लिए तैयार हो सके। जब अर्जुन ने अपनी दुविधा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तभी वो ज्ञान लेने के पात्र बने। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी स्पष्टता, सबसे गहरा मार्गदर्शन हमें सबसे बड़े संघर्ष या दुविधा के केंद्र में ही मिलता है। सही कहा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम भागने की अपनी आदत को छोड़कर सच का सामना करने के लिए तैयार हों, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे।
कृष्ण ने अर्जुन को यही करने में मदद की। बिल्कुल, और यही वो महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से कृष्ण का वो अद्भुत उपदेश शुरू होता है, जो सिर्फ अर्जुन की उस समय की समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर युग में मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। तो ये जानना कि इस अहम ठहराव के बाद क्या हुआ, कृष्ण ने कैसे अर्जुन के मोह और दुख को ज्ञान और कर्मयोग में बदला, यही गीता के सार को समझने की कुंजी है। हाँ, और ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्रों में रुककर स्थिति का सामना करें और सही मार्गदर्शन की तलाश करें। तो ये ठहराव सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ज्ञान की शुरुआत, स्पष्टता की शुरुआत और अंततः सही कर्म की शुरुआत। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण ही अक्सर सबसे बड़े विकास और ज्ञान के अवसर लेकर आते हैं, अगर हम उनका सामना करने का साहस दिखाएं।